दोस्तों, क्या आप सीए, सीएमए और सीएस की स्टडी कर रहे हो? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ करके और आप इसको लास्ट तक देखो। हमने इसका टैगलाइन रखा था कि सीए, सीएमए और सीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए के एग्ज़ाम्स, सीएमए के एग्ज़ाम्स और सीएस के एग्ज़ाम्स मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, फिर भी कुछ नंबर्स के लिए अपने एग्ज़ाम्स में रह जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनके कई सारे अटैम्प्ट लग जाते हैं इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। तो वह मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आप भी अगर सी एस्पिरेंट्स, सीएमए एस्पिरेंट्स और सीएस एस्पिरेंट्स हो तो आप इन गलतियों को रिपीट नहीं करो, इन गलतियों को नहीं करो। आप अपने एग्ज़ाम्स को एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके निकल सकते हो। तो मैं इसमें कुछ आपको पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला मैंने पॉइंट रखा है रॉन्ग वे ऑफ स्टडी। रॉन्ग वे ऑफ स्टडी का मतलब ये नहीं कि आपने क्लासेस गलत लिया। क्लासेस सारे जगह पे अच्छे से कराए जाते हैं, सारे पॉइंट्स को सही से समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन उसके बाद असली रोल आपका शुरू होता है जब आपको अपने सेल्फ स्टडीज़ बहुत अच्छे से करने हैं, रिविजन्स पे फोकस करने हैं। आपने कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पूरे सिलेबस तो पढ़ लिया, लेकिन पेपर का पैटर्न कैसा है, कितने मार्क्स के आएंगे, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स कैरी ऑन होता है, एग्जाम्स के पैटर्न को सही से समझना नहीं, और फिर इसके वजह से आपका एग्जाम्स रह जाता है। आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर कम फोकस करते हो कि आप इसमें हमारा 45-46 नंबर आ जाएगा, हम क्लियर कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो और फिर पीछे रह जाते हो। तो आपको सबसे पहले कि आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न को सही से नहीं अंडरस्टैंड करते हो। पास्ट ईयर के पेपर्स जो आपको बिल्कुल अपने एग्ज़ाम्स में सॉल्व करने चाहिए, उस पास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व नहीं करना भी एक कारण है बच्चों का जो अपने एग्ज़ाम्स को नहीं क्लियर कर पाते हैं। आपको पास्ट ईयर के पेपर, जब आप क्लास 10 में पढ़ते थे, आपने 10 के बोर्ड्स एग्जाम्स के पहले पास्ट ईयर का पेपर किया, 10 ईयर्स खरीद लेते थे, पूरा पढ़ाई करते थे। और अभी क्या हो गया, अभी भी तो आपको करना है। कम से कम आप 5 से 6 लास्ट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके, उसके पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। कम से कम 4 तो एटलीस्ट कर ही डालो, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, मतलब सिर्फ पढ़ेंगे, एकदम पूरा ब्रेन में रख के चले जाएंगे एग्जाम्स में और हमारा एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। दूसरा है शॉर्टेज ऑफ रिवीजन। आप क्या करते हो, रिवीजन कम करते हो। रिवीजन कम क्यों करते हो भाई? रिवीजन कम इसलिए करते हो कि आपको लगता है कि पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, सारा चैप्टर्स मेरे को कर जाना है, एक चैप्टर भी नहीं छोड़ेंगे। कोई अगर भले एग्जाम्स में 2 मार्क्स कैरी करता हो, 3 मार्क्स कैरी करता हो, लेकिन पूरा फुल सिलेबस करके जाना है, सारा खत्म करना है मेरे को। और इसके चक्कर में आप पूरा खत्म करने के ट्राई करने में, आप रिवीजन करने में कमी कहीं ना कहीं आपकी रह जाती है। रिवीजन नहीं कर पाते हो आप सही से, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। बच्चों, ये जो प्रोफेशनल कोर्स है ना, सीए, सीएमए, सीएस, यहाँ पर एक बात बताया जाता है कि आप भले कुछ चैप्टर्स को बाद देकर चले जाओ, अगर आप 80% सिलेबस को 75% सिलेबस भी सही से करके जाते हो, अच्छे से बार बार उसको रिविजन करके चले जाते हो, तो आप अपना एग्जाम्स क्लियर करके आ जाओगे। यहाँ पर आप क्या करो अपना लेस स्टडी भी आप करके जाते हो, कम सिलेबस पढ़ के जाते हो, कुछ चैप्टर्स छोड़ के भी जाते हो, लेकिन रिवीजन ज़्यादा बार आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लेस स्टडी लेकिन रिवीजन मोर पे फोकस करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपना यहाँ पे रिवीजन तो मैंने बता दिया, यहाँ पर प्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर फोकस नहीं करना है। एकदम कॉपी के प्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग स्किल पे फोकस नहीं करते हैं। बार बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं उसको। सम्स को देखेंगे लेकिन कॉपी पे लिख के उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर एक चैप्टर के अंदर 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं तो सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपको प्रेजेंटेशन कॉपी पे कैसे, फॉर्मेट को भी अब फॉलो करना पड़ेगा आपको, और साथ में आपको राइटिंग स्किल, अगर आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तब भी आपको राइटिंग स्किल डेवलप करने हैं। पॉइंट्स कैसे बनाना है, हमें पॉइंट्स कैसे लिखना है, कितना आंसर लिखना है, पेज भर देना है, एकदम बीकॉम स्टाइल में पूरा पेज भर देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता है। तो आपको अपने प्रेजेंटेशन पे और राइटिंग स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जितना भी आप थ्योरीज पेपर को पढ़ते हो, उससे अगर मान लो 10 पेज आपने पढ़ाई किया या 6 पेज आपने पढ़ाई किया, तो कम से कम 4 पेज उसका आप लिखो। कॉपी पे जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इंप्रूव करना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट
आता है कि कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और या तो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाने का मतलब होता है कि बच्चा ये सोचना स्टार्ट कर देता है कि हमें तो ये चैप्टर आता है, ये वाला तो मैं कर लूँगा, फाइनल अकाउंट तो मेरे को आता है, मेरे को ये टैक्स में ये चैप्टर का तो सम्स मैं आसानी से बिल्कुल करके चला जाऊंगा, इसका प्रोविजन तो मुझे आता है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस फील होना। लेकिन जब उसे सही मायने में जब वो एग्ज़ाम्स देने के लिए बैठता है, टेस्ट सीरीज अपियर करता है, चाहे कोचिंग्स पे हो या फिर अपने मेन एग्जाम्स में वो बैठता है, तो वहाँ पर जाकर के गड़बड़ी करना स्टार्ट कर देता है, सम उससे सॉल्व नहीं हो पाती है, बीच में अटकना स्टार्ट कर देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरे को बहुत बिल्कुल अच्छे से आता है, तो आप उसका अपने से खुद से सेल्फ आप एग्जाम्स भी कर सकते हो। आप उसके 4-5 अच्छे क्वेश्चंस उठाओ प्रीवियस ईयर्स के, उसको खुद से सॉल्व करके देख लो कि आप क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मतलब कहीं पर भी बहुत आप कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना तो जरूरी है, कॉन्फिडेंस के बिना तो आपका एग्जाम्स क्लियर हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मेरे को आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को सब आता है, ये नहीं सोच के चलना है। और अंडर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। अंडर कॉन्फिडेंस में कुछ बच्चे हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस में उनको ये फील होने लगता है कि अरे मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ लिया, अब तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, सब ब्लैंक हो गया, सारा दिमाग से निकल गया, और इसकी वजह से वो उनका पूरा ही पैनिक कर जाते हैं एग्जाम्स के पहले, एकदम पैनिक कर जाते हैं। आता हुआ क्वेश्चंस को गलत सॉल्व कर देंगे, गलत लिख के आ जाएंगे, आंसर कंप्लीट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नंबर भी बिना दिए आंसर लिख के आ जाते हैं। तो आपको पैनिक नहीं करना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंस रहना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स सारे CA CMA CS वाले बच्चे लोग जिनका एग्जाम्स बार बार उनको अटेम्प्ट लगते हैं, इसमें आप कंसिस्टेंसी की कमी रखते हो पढ़ाई में अपने। भाई कंसिस्टेंसी का कमी का मतलब क्या हुआ? 2 दिन एकदम दबा करके पढ़ेंगे 8-8 घंटे, उसके बाद से नेक्स्ट के 4 दिन, फिर उसके बाद से किसी दिन 3 घंटे बैठ गए, फिर 1 घंटे बैठ गए, उसके बाद फिर बाकी का 3 दिन कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे। आज कुछ मैच देखने चले गए, मैच देख लेते हैं, किसी दिन दोस्तों के साथ खेल लेते हैं, किसी दिन दोस्तों के साथ मिल लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी की कमी है। अगर आप 6 आवर्स की डेली स्टडी करते हो तो 6 घंटे आपको रोज पढ़ना है। हाँ, कभी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो गया, सिचुएशन ऐसा फैमिली में, घर में, या फिर आपका तबीयत खराब हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो 1-2 दिन समझ में आता है। लेकिन आप ऐसे हर वीक में कर रहे हो कि हर वीक में 2 दिन या 3 दिन पढ़ाई करते हो, बाकी के 4 दिन आपका ऐसे पूरा ब्लैंक चला जाता है, तो ये बोला जाता है इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट्स। और ऐसे इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट्स लोगों के अटैम्प्ट ज़्यादा लगते हैं और वो अपने एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहले एग्जाम्स दे के ऐसे चीज़ों को फेस कर चुके हैं, वो तो खुद ब खुद बहुत सारा चीज़ समझ चुके हैं, लेकिन वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अब से अब चेंजेस करो। और जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, भाई आपके लिए तो एकदम ये आपके लिए एकदम गोल्डन वीडियो है आपके लिए, कि इससे आप इन सारे चीज़ों को अपने लाइफ में आने ही मत दो। अगर इस वीडियो को देख चुके हो आप, तो अपने लाइफ में आने ही मत दो, एकदम कंसिस्टेंट रहो। 4 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे को 5 घंटे में धीरे धीरे कन्वर्ट करो, 5 से 6 घंटे में कन्वर्ट करो, 6 से 8 घंटे में कन्वर्ट करो। और ये एक दिन में ज़्यादा 2 घंटे अचानक से नहीं बढ़ता है, उसको हाफ आवर्स करके धीरे धीरे इंप्रूव करके उसको आप अपने स्टडी लेवल तक लेके जाओगे। तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। डेली आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन एग्जाम्स के पहले बहुत अच्छे से हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आप अपना एग्जाम्स निकाल के चले भी आओगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये है आपका गाइडेंस और सपोर्ट की कमी। मतलब गाइडेंस तो आपको मिल ही जाता है क्लासेस लेते हो तो, लेकिन गाइडेंस ये रेगुलर बेसिस पे टिल योर एग्जाम्स होना, मतलब लास्ट मोमेंट तक आपको सपोर्ट रहना कि हाँ भाई कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कभी भी अपने टीचर को कनेक्ट करके अपने फैमिली में, आपके फैमिली मेम्बर में अगर कोई अगर CA CMA CS की पढ़ाई कर रखा है, तो उनसे आपको ये रेगुलर सपोर्ट मिलना, मोटिवेशन मिलना। कहीं पर भी आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो, फॉल कर रहे हो कि नहीं अब लग रहा है अब नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया, या अब मेरे बस का बात नहीं है, ऐसा जब भी हो तो आपको मोटिवेशन, गाइडेंस और सपोर्ट की बहुत ज़रूरी होती है। इसको सपोर्ट आपके कोई भी अगर पर्सन है तो ऐसे सपोर्ट लो, और अगर आपको गाइडेंस और मोटिवेशन की ज़रूरत है तो ये आपका भाई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको इस तरह के बहुत सारे गाइडेंस और सपोर्ट यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है कुंजय सर क्लासेस के नाम से, और ये यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियोस को देख रहे हो, तो ये आप सब्सक्राइब करके रख लो। आपको इसके ऊपर आपके एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस, मोटिवेशन और सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा। और मैं आखिरी बात ये बोल करके ख़त्म करूँगा कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर बार बार आप
एग्जाम्स को नहीं क्लियर कर पा रहे हो, फेल कर रहे हो, तो अभी आपको अपने स्टडी आवर्स जैसे मेंटेन करते हो वैसे ही मेंटेन करो कि सर हम तो पढ़ रहे थे, बहुत पढ़ रहे थे, फिर भी फेल कर रहे हैं। तो आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने की और ज़रूरत नहीं है। आप जितने घंटे पढ़ रहे थे उतना ही घंटे पढ़ाई करो, लेकिन आपको अभी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। इट इज़ द राइट टाइम टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, नॉट द स्टडी आवर्स। तो आप अपना एग्जाम्स फिर भी क्लियर करके आराम से निकल के आ सकते हो। ठीक है, तो फटाफट आप इस पूरे वीडियोस को देख लिया, अब नियम को चेंज करो, बदलो और अपने पढ़ाई पे पूरी तरह से लग जाओ और नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करो, सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन।